Hello everyone. In this video, I will be teaching about the spark lines. Okay, this is a continuation video. Now students, ये हो गया कोई एक सेल में अगर हम लोग देख रहे हैं कोई एक डेटा सीरीज पे. Okay, now suppose I have multiple data series. Okay, suppose I have a product. I have a table where I can see 4 days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday इन सब में सेल्स किया हुआ है. ठीक है. सपोज आई वॉन्ट टू सी द प्रोडक्ट सेल ऑफ पेन इन दिस एंटायर वीक. एंटायर वीक में आई हैव नॉट टेकन 7 days, ओनली आई हैव टेकन 4 days. सो लेट्स सी. सो हाउ टू डू इट. फर्स्ट क्लिक ओवर हियर. सारे प्रोडक्ट्स का हर एक दिन में क्या हो रहा है वो चेक करना है. ठीक है. पहले कौन सा लोकेशन में यू वांट टू सी, जस्ट सिलेक्ट इट. सपोज दिस इज़ द लोकेशन आई वांट टू सी. मैंने लोकेशन सिलेक्ट किया. 2 मेथड है. ठीक है. या फिर पहले डेटा ले लो फिर इंसर्ट टैब में जाओ, या फिर पहले लोकेशन ले लो फिर इंसर्ट टैब में जाओ. ठीक है. सो अगर पहले डेटा ले लोगे तो वो तुमको बाद में लोकेशन मांगेगा. अगर पहले लोकेशन ले लोगे तो वो तुमको उसके बाद डेटा मांगेगा. इट्स अप टू यू, कंप्लीटली अप टू यू, कैसे लेना चाहते हो. बोथ द वेज आर करेक्ट. ओके. सो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी. सो पहले अभी इस बार मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट आई एम टेकिंग द लोकेशन. सो एज आई हैव टेकन द लोकेशन पार्ट. ओके. लेट्स क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. देन गो टू द स्पार्क लाइन. स्पार्क लाइन में सी लाइन जहाँ पे तुमको नज़र आ रहा है, पहले लाइन स्पार्क लाइन्स देखते हैं. क्लिक ऑन इट. जैसे ही आएगा इट इज़ आस्किंग फॉर द डेटा रेंज. एज आई सेड डेटा रेंज है तो केवल डेटाज को सिलेक्ट करोगे. ओके. आई हैव सिलेक्ट द डेटा. नाउ क्लिक ओके. सी आ गया स्पार्क लाइन, लाइन वाले है ना. पूरा वीक का वो तुमको सेल्स दिखा रहा है. देखो पहले घटा हुआ था पेन का, फिर वो बढ़ गया और फिर कांस्टेंट रहा. यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से है. थोड़ा सा बढ़ा फिर घटा फिर थोड़ा सा कांस्टेंट रहा फिर अचानक से बढ़ गया. लाइक दिस. ओके. इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. इसको भी अगर तुम लोग थोड़ा सा उतना ज़्यादा कैसे उसको हम लोग एडिट करेंगे, वही स्पार्क लाइन में कलर्स चेंज करते हैं. लेट्स मेक इट रेड कलर. ओके. तो रेड में आ गया. सी. एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द वेट यानी कि अगर वेट चेंज करना है तो कर दो, तो थोड़ा सा और ब्रॉड दिखेगा. सी लाइक दिस. ओके. सो यहाँ पे ये दोनों चीज़ तुम लोग देख लिए. इसके बाद डिज़ाइन टैब में तो तुम लोग जानते ही हो, डिज़ाइन स्टाइल में तुम लोग कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो, किसी को भी. ठीक है. फिर यहाँ पे अगेन तुम्हारा हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मार्कर्स. हाई पॉइंट यानी जो हाईएस्ट है वो दिखाएगा. ठीक है. और जो लोएस्ट है वो दिखाएगा. फर्स्ट पॉइंट यानी पहला पॉइंट कहाँ पे है और लास्ट पॉइंट कहाँ पे है. सी सारा पॉइंट्स दिखा रहा है. देखो है ना. अगर ये सब को हटा दो, सॉरी, अगर ये सारा तुम लोग हटा दो, ठीक है, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को सबको अनचेक कर लेती हूँ. आई एम जस्ट पुटिंग द मार्कर. फिर वो ऑटोमेटिकली सारा पॉइंट्स ले लेता है जो भी, मतलब अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव, 4 पॉइंट्स, तो 4 के 4 दिखा दिया. ठीक है. लाइक दिस यू कैन सी. सपोज आई वॉन्ट टू सी द कॉलम स्पार्क लाइन. अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ. फर्स्ट आई विल बी सिलेक्टिंग द डेटा. मैंने सबसे पहले डेटा सेलेक्ट किया. रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम या फिर फील्ड नेम यानी कि कॉलम नेम नहीं सिलेक्ट करना है, ओनली द नंबर्स. ठीक है. सिलेक्ट किए, फिर इंसर्ट टैब में गए, फिर इस बार कॉलम वाला देखेंगे. कॉलम देखे है ना. अब वो पूछ रहा है लोकेशन रेंज कौन सा है. सपोज हियर आई वांट टू सी, तो पूरा सिलेक्ट कर लो. ये 5 में तुमको देखना है. ओके. तो क्लिक ऑन ओके. सी कॉलम आ गया. सो लाइक दिस यू कैन एडिट. यहाँ से तुम लोग अपना स्टाइल भी वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हो. ठीक है. और यहाँ पे मार्कर कलर, स्पार्क लाइन कलर, विड्थ वगैरह चेक कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हियर यू कैन सी. हाँ, याद रहे कॉलम स्पार्क लाइन में मार्कर्स नहीं होते हैं. ठीक है. वहाँ पे केवल लो और हाई दिखाता है. मार्कर्स यानी कि पॉइंट मार्क करना, तो वो केवल तुमको लाइन वाले कॉलम में मिलेगा, लाइन वाले स्पार्क लाइन में मिलेगा, कॉलम वाले स्पार्क लाइन में नहीं मिलेगा. ठीक है.
वहाँ पे तो वो ऑलरेडी वैल्यू को लेके अपना बार्स बना चुका है, छोटा छोटा बार। तो देख रहे हो ना कैसे सिंगल सेल में भी हम लोग चार्ट्स को दिखा सकते हैं। सपोज यू वांट टू सी ओनली मंडे का सेल क्या है, केवल मंडे का सेल देखना है, सॉरी जस्ट अ मिनट, केवल तुमको मंडे का सेल देखना है। सो क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन द लाइन। ओके, इट्स आस्किंग वेर यू वांट टू सी, लोकेशन अभी मांग रहा है। सो हियर आई वांट टू सी हो गया, लाइक दिस यू कैन सी। सो इसका अगर तुम लोग केवल देखना चाहते हो कॉलम में, then click on insert, then again go back to the sparkline and click on the column. It will ask for the location, give this location, यहाँ हम लोग नीचे देखना चाहते हैं, give the location and press OK. Now see, आ गया। So here I guess students you have you got a exact view कि ये चीज़ क्या है ना, स्पार्कलाइन हमको क्यों यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, इफ़ योर पेरेंट्स आर इन टू सेल्स, यू कैन हेल्प देम इन मेकिंग सच टेबल्स एंड मेकिंग सच स्मॉल चार्ट्स फॉर योर पेरेंट्स। दे विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, बहुत खुश हो जाएंगे कि अपना बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू लर्न दिस एंड यूज़ दिस इन योर डेली लाइफ। ओके, नाउ अभी हम लोग अगर देखेंगे प्रॉफिट और लॉस, यहाँ एक्चुअली में यूज़ होता है विन लॉस तुम्हारा स्पार्कलाइन। ठीक है, तो कैसे करना है हमेशा याद रखना, इफ़ यू हैव ओनली पॉजिटिव नंबर्स तो वहाँ केवल दो ही स्पार्कलाइन यूज़ करना, दैट इज लाइन एंड column. Suppose in your table you have negative numbers. See, I have negative यानी कि minus minus. If you have negative numbers, then here you can use what? Win loss. Win loss बताता है कि profit हो रहा है कि loss हो रहा है. Very simple. Let's click, select the values only, go to the insert tab, sparkline में आके देखो win loss दिखा रहा है, click on it. अभी मांग रहा है लोकेशन, कहाँ देखना है। सपोज आई वॉन्ट टू से इट हियर, नो से इट हियर, सेलेक्ट कर लो, प्रेस ओके, से आ गया। थोड़ा सा ध्यान देना, देखो पहले 20 10 पॉजिटिव, -10 इज नेगेटिव, इट्स शोइंग 20 10 पॉजिटिव, 10 में सॉरी 10 को रेड कलर नेगेटिव में दिखा रहा है, देखा। देखो अभी यहाँ पे 10 नेगेटिव है तो सी यहाँ पे लॉस में दिखा रहा है, एंड ये दोनों प्रॉफिट जा रहा है तो विन में दिखा रहा है ना। अगर इसमें चाहो तो तुम लोग एक्सिस भी बना सकते हो। कैसे? सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सिस पे क्लिक करो, शो एक्सिस, देखो तुमको अभी एक्सिस भी दिखाएगा। ठीक है, देखो लाइन आ गया ना, एक्सिस वाला लाइन। अब एक्सिस के ऊपर जो है प्रॉफिट, एक्सिस के नीचे जो है दैट इज द लॉस। लॉस रेड में रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रॉफिट तुम्हारा ब्लू में। इसको भी अगर चाहो तो तुम लोग फॉर्मेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, सी लाइक दिस, ऐसे भी अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, ये सब शो कर सकते हो। सी मैंने नेगेटिव पॉइंट को हटा दिया तो देखो नेगेटिव पॉइंट तुम्हारा कैसे ब्लू कलर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव नहीं दिखा रहे, तो केवल कहाँ ऊपर जा रहा है कहाँ नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है वो। इफ़ यू वांट टू शो इट द नेगेटिव पॉइंट्स, अगर जैसे ही क्लिक करेंगे देखो नेगेटिव पॉइंट्स तुम्हारा रेड में मार्क हो जाएगा, दैट इज़ द लॉस। ओके, सो आई गेस स्टूडेंट्स स्पार्कलाइन इज क्लियर नाउ। प्लीज़ गो थ्रू द बुक, रीड इट एंड डू द प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन।